लेटेस्ट प्रोडक्ट की नॉलेज पाने के लिए सब्सक्राइब करें एसएस प्रोडक्ट नॉलेज, साथ ही प्रेस करें बेल आइकन को ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि डबल बैटरी पर अगर आपके पास दो बैटरियां हैं, उन पर अगर आप सोलर लगवाना चाहें तो कितने वाट का सोलर उनके लिए सही रहेगा, या फिर आप कितने किलोवाट सोलर उन पर लगवा सकते हैं। ये सारा आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं संग्राम सिंह एसएस प्रोडक्ट नॉलेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और जानते हैं इसके बारे में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम बात कर रहे हैं डबल बैटरी की। जी, अगर आपके पास डबल बैटरियां हैं और आप उन पर सोलर लगवाना चाहते हैं तो ये किस किस फैक्टर पर डिपेंड करेगा कि उस पर इतना सोलर लगना चाहिए कि 1 किलोवाट लगना चाहिए, 2 किलोवाट लगना चाहिए। तो इस फैक्टर की हम बात करते हैं। उसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो रहता है इन्वर्टर का। जैसे आपके 2 इन्वर्टर दिखाई दे रहे होंगे हमारे पीछे। इन्वर्टर का फैक्टर ये है, जैसे हम अगर पहले इस इन्वर्टर की अगर मैं बात करूँ, ये लिवगार्ड का इन्वर्टर है और ये लिवगार्ड का इन्वर्टर 1850 मॉडल है इसका, लेकिन इसकी जो वास्तविक जो VA है वो 1500 VA है। अब ये डबल बैटरी के लिए ही इन्वर्टर है। अब आप कितना उस पर सोलर लगा सकते हैं ये इसकी स्पेसिफिकेशन पर डिपेंड करता है। इसकी जो स्पेसिफिकेशन है, अगर आप इस पर सोलर लगवाना चाहें तो इसका जो कंट्रोलर दिया गया है वो 50 एम्पियर का कंट्रोलर दिया गया है। यानी कि मैक्सिमम आप 50 एम्पियर सोलर से लेके अपनी जो है बैटरियों में दे सकते हो इस इन्वर्टर के थ्रू। अब 50 एम्पियर अगर हम अंदाज़ा लगाएं कि एक हमारा जो मान लीजिए 330 वाट का पैनल है और 330 वाट का पैनल, हमारा एक पैनल 8 एम्पियर दे रहा है, और 8 एम्पियर अगर हमारा एक पैनल दे रहा है तो अगर हम 6 पैनल लें तो 8 चिक 48, यानी कि 48 एम्पियर हमारी जो है 6 पैनल से आ रही है। लेकिन अगर हम उस 6 पैनल की वाटेज निकालें, अब 6 पैनल की वाटेज हो गई हमारी 1800 और 180 यानी कि 1980 वाट। यानी कि हमारा हो गया कि अगर हम 1980 वोल्ट पैनल लगाएं तो हमें लगभग 48 एम्पियर हमारी जो एक पीक पॉइंट है उतनी हमें मिलेगी, तो हम इतना पैनल इस पर लगा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, ये एक इसका विशेष पॉइंट है, क्योंकि जब भी किसी सोलर इन्वर्टर की एक एम्पियर कैपेसिटी होगी, उसके सोलर कंट्रोलर की एम्पियर कैपेसिटी होगी, ये वैसे PWM टेक्नोलॉजी में है, ये भी PWM का ही है, तो इसकी जो 50 एम्पियर जो है वो करंट की कैपेसिटी है, लेकिन वो पैनल की कैपेसिटी नहीं है। यानी कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि 330 वोल्ट के आप 6 पैनल लगा सकते हो, क्योंकि इसकी जो पैनल कैपेसिटी है वो 1800 वाट है। यानी कि आपको 50 एम्पियर का ये जो पैरामीटर है ये दूसरे पैरामीटर के अंडर रखना पड़ेगा। यानी कि आपको 1800 वाट के अंडर ये चीज़ लेकर आनी है। 1800 वाट तक के पैनल आप लगा सकते हैं। अब उसमें अगर आपकी 50 एम्पियर से ज़्यादा बनती है तो इसके कंट्रोलर को फॉल्ट हो सकता है। लेकिन अगर 1800 वाट पैनल आप लगा रहे हो और उसके 50 एम्पियर बनते हैं या 50 से कम बनते हैं तो वो इसके लिए सही है। ये इस इन्वर्टर की स्पेसिफिकेशन है। अब ये इसमें मुख्य पॉइंट है, क्योंकि बार बार आता है भाई इतना इतना लोड है, क्या चलाएं, 2 बैटरी हैं, कैसे चलाएं। तो भाई लोड को जो चलाने का काम है वो इन्वर्टर का है। अब ये 1500 VA तक का लोड आपका चला देगा। अब 1500 VA तक का लोड हो गया, 50 एम्पियर सोलर की मैक्सिमम करंट हो गई, वोल्टेज सोलर की 1800 वाट हो गई। तो इस इन्वर्टर की जो स्पेसिफिकेशन है वो ये है, तो इसके हिसाब से हमें सोलर लगवाना पड़ेगा। यानी कि हम ये नहीं कह सकते कि भाई मेरा लोड अगर इससे ज़्यादा है तो मैं क्या करूं, भाई अगर 2 किलोवाट का लोड है तो मैं उसके लिए क्या करूं। तो 2 किलोवाट का लोड है तो आप उसके लिए दूसरा इन्वर्टर प्रेफर करें, कोई और कंपनी का, जो मान लीजिए कोई 2000 VA का है, या लिवगार्ड में कोई मॉडल है, या किसी माइक्रोटेक वगैरह में, या कोई और कंपनी है तो उसका अगर 2000 VA का मॉडल है, 2000 से ऊपर का मॉडल है, वो आप देखें। उसके हिसाब से जो उसकी पैनल कैपेसिटी है, जो उसकी एम्पियर कैपेसिटी है, उसके हिसाब से आप पैनल इंस्टॉल करें। क्योंकि इन्वर्टर का काम तो बैटरी चार्ज करना है, या बैटरी का काम जो है कि वो केवल स्टोरेज है, वो केवल स्टोरेज है। अभी जैसे हमारे फ़ोन में स्टोरेज है, वो तो स्टोरेज है, लेकिन जो सारा काम करना होता है वो प्रोसेसर को करना होता है, वो रैम को करना है, या जो आपकी प्रोसेसिंग है उनको करना है। तो उसी प्रकार से इसमें है, इसका जो ये जो इंजन है एक किस्म से काम इसको करना है सारा। बैटरी आपकी स्टोरेज है, आप उस पर जितना सोलर लगाओगे बैटरी में जो करंट जाएगी वो उसको स्टोर करती रहेगी।
जितना आप उसको लेते रहोगे वो उसको खर्च करती रहेगी। तो बैटरी का काम तो इतना है। अब इसी में दूसरा इन्वर्टर हमारे पास है माइक्रोटेक का। अगर हम इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करें, अब इसका जो कंट्रोलर दिया गया है वो 35 एम्पियर का कंट्रोलर दिया गया है। ये सोलर इन्वर्टर है। अब 35 एम्पियर का अगर कंट्रोलर है तो सीधी सी बात है, अगर हम 300 वाट के पैनल लें और उसमें अगर हम 1800 वाट इसमें एग्जांपल लें तो हम 300 वाट के 6 पैनल इसमें लगा सकते हैं, लेकिन उनकी एम्पेयर 50 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ये आप जरूर चेक कर लें। इसमें हो गया हमारा 35 एम्पेयर। हम 300 वाट का एग्जांपल लेते हैं कि 300 वाट का पैनल है और जो हमारी 8 एम्पेयर वो मैक्सिमम देता है। अब इसमें इस हिसाब से 300 वाट के पैनल हमारे लग गए 4 पैनल। अब 4 पैनल का हो गया 1200 वाट। अब 1200 वाट हमारा हो गया और करंट हो गई हमारे पास 32 एम्पियर, यानी कि इस पर हम 32 एम्पियर लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसका कंट्रोलर 35 एम्पियर में है। अब इसमें दूसरा पॉइंट है, तो इसकी पैनल कैपेसिटी क्या है, क्योंकि हमारी 35 एम्पियर तो यहाँ नहीं बन रही। मान लीजिए हमने 320 वाट का पैनल लगा लिया और वहाँ हमारी 35 एम्पियर बन गई 4 पैनल। अब 320 वाट की जो 4 पैनल की कैपेसिटी है वो हो गई 1280 वाट। अब 1280 वाट हमारे पास पैनल कैपेसिटी हो गई, एम्पेयर कैपेसिटी हो गई हमारे पास 35 एम्पेयर। तो एम्पेयर कैपेसिटी तो ठीक है, लेकिन जो इसकी पैनल कैपेसिटी है वो 1200 VA है, यानी कि 1200 वाट है, सॉरी, यानी कि 1200 वाट तक आप इस पर सोलर लगा सकते हैं, इससे ज़्यादा कोई सपोर्ट नहीं करेगा। तो भाई ये जो फंडा है कि डबल बैटरी पर हम कितना सोलर लगाएं या हम इतना इतना लोड चलाना चाहते हैं, तो वो सारी चीज़ें सोलर पीसीयू पर डिपेंड करेंगी कि आपके पास सोलर पीसीयू कौन सा है, क्या उसकी पैनल कैपेसिटी है, क्या उसकी एम्पेयर कैपेसिटी है, कितना वो लोड आपका चला सकता है। इसमें जैसे स्मार्टन का एक 2.5 kV आता है, अब उसकी जो पैनल कैपेसिटी है वो 2000 वाट है, यानी कि 2 किलोवाट तक आप पैनल लगा सकते हो। कंट्रोलर कैपेसिटी उसकी 50 एम्पियर ही है। तो ये चीज़ें इन्वर्टर पर डिपेंड करेंगी। लेकिन अब अगर हम दूसरे पॉइंट पर आएँ कि हमारे पास मान लीजिए डबल बैटरी है और सिंपल इन्वर्टर है और हम कंट्रोलर से उसको चलाना चाहते हैं, तो वो चीज़ें फिर कंट्रोलर पर डिपेंड करेंगी कि कंट्रोलर आपका कितने एम्पियर का है, कितने वोल्ट का है, कितने वाट पैनल को वो सपोर्ट करता है। तो वो चीज़ फिर कंट्रोलर पर डिपेंड करेगी। जैसे अगर 30 एम्पियर का कंट्रोलर है तो आपको पैनल इस हिसाब से लगाने पड़ेंगे कि वो 30 एम्पियर तक करंट जाए उस पैनल की। 40 एम्पियर का है तो पैनल आपको इस हिसाब से लगाने पड़ेंगे कि 40 एम्पियर की करंट जाए। 50 का है तो इस हिसाब से इंस्टॉल करना पड़ेगा कि 50 एम्पियर जाए। तो डबल बैटरी सिस्टम में जो इन्वर्टर पर सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, कितना सोलर आपको लगाना है, कितने की करंट देगा वो, कितने वाटेज लगेगा, ये सारे जो फैक्टर हैं ये इन्वर्टर पर डिपेंड करते हैं। लेकिन अगर हम कंट्रोलर के केस में, तो वो चीज़ कंट्रोलर पर डिपेंड करेगी कि कितने एम्पियर का कंट्रोलर है, तो उस हिसाब से आपको कितने पैनल लगाने हैं, क्योंकि इन्वर्टर का काम लोड को चलाना है, यानी कि लोड को उठाना इन्वर्टर का काम है। और अगर हम कंट्रोलर के केस में जाएँ तो कंट्रोलर का काम केवल सोलर से करंट लेके और बैटरी तक देना है, और उसके बाद जो लोड का काम है वहाँ भी इन्वर्टर का ही रहेगा। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ मैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। कोई सवाल है आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।